अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच फ्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत 14 अगस्त 75वां यौम आज़ादी। इमरान खान साहब का रात का जलसा कामयाब तरीन है। मैं उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देना चाहता। जिस तरह को वो वॉइस लेकर आए थे, सुन रहे थे धमकियाँ, पता नहीं कोई थ्रेट अलर्ट, मेरे पास मैसेजेस आए पड़े हैं कि उन्होंने बताया कि सीरियस थ्रेट अलर्ट्स हैं। लेकिन कौम जो है ना, कौम अब आगे निकल चुकी हुई है। कौम को इन धमकियों से या गीदड़ भभकियों से कोई लेना देना नहीं। वो इसको एक मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने रास्ता बनाना है। अब फैसला तो कौम ने करना है, या जमहूरियत इस मुल्क में रहेगी या आमरीत नमा जमहूरियत, ये फैसला होगा। असूली तौर पर तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक दौर बड़ा ज़बरदस्त था और उसके नताइज भी आपने देखे, वो बेहतरी की तरफ लेकर गए। लेकिन एक पूरी प्लानिंग के साथ, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, लॉयर्स मूवमेंट का, एक साजिश हुई। बुनियादी मकसद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाना था और दूसरा जजेस आने थे यहाँ पर। 100 गालबन 4 या 5 के करीब जजेस जो है, वो ज़रूरत नहीं थी। वो जो हसरफ हल्फ लेने की हद तक जो है मिनी मार्शल या जो भी एक शक्ल थी वो लगाई गई, उसका मुशर्रफ को नुकसान हुआ। मुशर्रफ को फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। जितना वक्त गुजारना था वक्त उतना ही गुजरा, लटकाना चाहा तो लटक नहीं सका। तो इसलिए उसमें भी कोई ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। सवाल है कि अब आगे क्या होना है। मुझसे फिर पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आखिर क्या है और उससे क्या हो सकता है और इसमें लंदन प्लान क्या है। लंदन में जो सहाफ़ी हैं, मेरी उनसे बड़ी तफसीली बात हुई। नवाज शरीफ एक छोटे से बच्चे शान अली से डर गया है और उसके आसपास के लोग, डरने की क्या बात है, उसको असॉल्ट करने की कोशिश की शायान अली को। भाई अकेला नाता बच्चा और यहाँ गार्ड और ये इस तरह की बातें। फिर आपको पता है वहाँ पर चैनल्स भी, हमारे कई दोस्त अहबाब हैं, वो उनका साथ देते हैं नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का जो घर है या दफ्तर है, वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ। लॉबियस्ट वहाँ पर जा रही हैं। आपको पता है हुसैन हक्कानी की मुलाकात हुई थी ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से और वहाँ से बहुत सी चीज़ें भी सामने आई थी कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं गिराएगी। वोट खरीदना, बेचना, ये गिराना, ये जमहूरी अमल नहीं है। जमहूरी अमल तो वोट के जरिए आप आए हो, वोट के जरिए आपने टिकट सीटें ली हों और आपने उन सीटों के जरिए इमरान खान को गिराया हो। वो तो आपने किया नहीं है। तो लंदन में अगला जो प्लान तैयार हो रहा है, वैसे उनकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हुई है, वहाँ लंदन में ज़्यादा वक्त तो रह नहीं सकते। प्लान ये हो रहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया जाए अगर कोई गिरफ्तारी हो गई। अब नवाज शरीफ का जो प्लान है, जो मेरे तक खबरें हैं, वो 3 तरह से है। एक तो ये प्लान इलेक्शन कमीशन का था कि डिस्क्वालीफाई करके पार्टी को डिसबैंड किया जाए, डराया धमकाया जाए कि पार्टी तहलील होगी और नवाज शरीफ का अगर मिसाल के तौर पर एक तरमीम के ज़रिए, आईनी तरमीम के ज़रिए उसकी नाअहली ताउम्र ख़त्म कर दी जाए। या दूसरी सिमत ये हो सकती है कि लोकल कवायद और कानून वो चैलेंज ना किया जाए। अब ये तो बहरहाल ये इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा ये है कि अगर अदालतें बरी कर दें और उसको उसमें ज़्यादा शोर ना डाला जाए। आपको पता है अदालतें अगर बरी भी करेंगी, चैलेंज होने की अगली फैसला, लेकिन अदालतें किस बुनियाद पर बरी करेंगी, मेरी खुद समझ से बाहर है। लूट मार की है और रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें सारी मौजूद हैं, इतनी ओवरवेलम एविडेंस मौजूद है उसके अंदर। असासों की तफसीलात आज तक नहीं है। और आपको याद है इनके वालिद साहब जो हैं मियां मोहम्मद शरीफ साहब, उनकी गालबन 1998 की जो आमदन है वो 9,36,211 रुपये है सिर्फ। हाँ जी, 9,36,000 कह रहा हूँ, 9 अरब नहीं कह रहा, 9 करोड़ नहीं कह रहा, 90 करोड़ नहीं कह रहा, 90 लाख नहीं कह रहा। उसमें सडन एडिशन हुई, ऐड हुई
और वो लड़ाई लड़ी और वो सेट असाइड हुई, क्या कह रहा हूँ, सेट असाइड हुई, वापस 9,36,311। मैं बार बार चला चुका हूँ कई दफ़ा, लेकिन मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि ये चीज़ें सारी समझ सकें कि क्या हो रहा है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। बंदा इन चीज़ों को समझ सकता है कि हालात और वाक़यात क्या हैं, और वो देर नहीं लगती है इन चीज़ों को समझने के लिए। कोई मुश्किल काम नहीं है ये, आपको समझना है इन चीज़ों को सामने रखते हुए। आपको देखना है कि क्या चीज़ें किस तरफ चल रही हैं और मुल्क किस तरफ चल रहा है। कब तक आप करेंगे? आप कब तक इन हालात में ये टोटके ये चलाएंगे? ये चल नहीं सकते ज़्यादा देर, ये ज़्यादा देर पा नहीं है। वो लंदन प्लान के अंदर दूसरा एक तो ताहयात नाहली के हवाले से है, दूसरी सज़ाएं, और वो नवाज शरीफ बड़ा कॉन्फिडेंट है, डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म वही है, सारे मामलात को वही लेकर चल रहा है और उसी ने इन मामलात को लेकर चलना है, और उसका नुक्ता नज़र या तरीक़ा कार वो यही है, और उसका जो एजेंडा वो यही है कि किसी ना किसी तरह से इस सारे मामले को अपने वो मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचा सकें। काफ़ी कॉन्फिडेंट है और यहाँ शहबाज शरीफ भी अपने तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ले चुके हैं। आपने देखा होगा नवाज शरीफ की सज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले सब सच मानते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हम सब ने देखा कि क्या हुआ। नवाज यानी पीपल्स पार्टी भी डिफेंड कर रही है, वो कह रही है कि ताहयात जो नाअहली है वो ख़त्म होनी चाहिए। ताहयात नाअहली भी अमानत में ख़यानत कर रहे हैं आप, अमानत में ख़यानत है, और अमानत के ख़यानत में जो आपको पता है, अगर कुरान मजीद में देखें ये तो सज़ा है। और वाकई ये बता दें आप कि उन्होंने जो ये काम किया था कि अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो इसको यूँ लेकर चलते हैं, बेसिकली मिस डिक्लेरेशन का केस है, डिक्लेयर नहीं किया, छुपाया आपने, तो आप अमानतदार ना रहे, आप सादिक ना रहे। सादिक सच्चे बोलने वाले को कहते हैं, अमीन अमानतदार को कहते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड बनाना कि आका दो जहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या आदमी को सच्चा नहीं होना चाहिए? क्या आदमी को अमीन नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या नवाज शरीफ ने उसके बाद झूठ बोलना बंद कर दिए? हम क्या छोड़ दें कुछ ऐसे के लिए? क्यों छोड़ दें इस बात को? एटलीस्ट कम से कम कोई अदालत डिक्लेयर करेगी ये सादक है, अब ये अमीन है। अब इसलिए अदालत ने प्रोविजन ये दी है, इसलिए अदालत ने इन चीज़ों को सामने रखकर ये फैसले किए हैं। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आप चाहें तो ये मामलात उस डगर में चल सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हप हप तू तू, जो आप समझें कि जो आप कह रहे हैं वो सच है और उस सच की कोई वैल्यू है। और भाई हकायक पे चलें। आप इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, तो इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। इस मुल्क को इस तरह नहीं ले जा सकते आगे कि आप वहाँ बैठे लंदन प्लान बैठ के बनाएं, बड़े लीडर थे तो भुगते जेल है। जमहूरियत के लिए कौन सी जमहूरियत है भाई? आपके हवाले से अगर बताया जाए कौन सी जमहूरियत है? आपने जो असासे खरीदे, माने जो असासे खरीदे, आपके पास सोर्स होना चाहिए था, आपके पास मनी ट्रेल होना चाहिए था, जब है ही नहीं आपके पास। आपके यानी इवन आपके दादा की बात, आपके वाले साहब की बात हो रही है, मियां शरीफ की। मरियम नवाज जो कहती थी मेरे पास सेंट्रल लंदन का पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में जदादें और जदादें सारी निकल आई। बेटे कहते थे कुछ भी नहीं है, और वो किराए पे घरों की बातें होती थी। लेकिन आप सबने देख लिया सारा कुछ तो अब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। अब इसमें कुछ छुपने वाली चीज़ नहीं नजर आती हमें, या तो छुपने वाली चीज़ बताएं आप क्यों आती है? आई डोंट थिंक सो। ये हालात और वाक़यात ऐसी हैं जो आप सब लोगों को सोचने हैं, और ये लंदन प्लान जो है वो बुरी तरह नाकाम होने वाला है। और आज वफाकी हुकूमत गिर जाए तो इनके सारे जो ख्वाब हैं वो बिखर जाएंगे, लेकिन इनके ख्वाब बिखर नहीं रहे। ये एक एजेंडे के साथ मिल मिलाकर ये कुछ चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ों की इजाज़त दी जा सकती? वो नहीं दी जा सकती। और वो राज भी खुलने वाला है ऑपरेशन रजीम चेंज वाला, कि कौन लोग थे इन्होंने बैठकर ये फैसला किया, वो कौन ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने बैठकर ये सारे मामले में इन लोगों को खुली छुट्टी दी। यानी आप सवाल पूछते हो मेरे से आप, और उसका जवाब बड़ा भाई नवंबर 2019 के अंदर 4 हफ्ते की इजाज़त मिली थी। ऑर्डर बैकग्राउंड में मैं वो चला देता हूँ जिसमें कहा गया था जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस केस को फिक्स करना है, और वो फिक्स नहीं हुआ अभी तक। प्लेटलेट्स कम हुए, मुल्क से भाग गए, इलाज अस्पतालों में कराया नहीं है, इसहाक डार वहाँ बैठा हुआ है बीमारी का बहाना बनाकर। सारे देख रहे ना
यानी यानी क्या इनके लिए मुश्किल हालात आए जरा बता दें। थोड़े अर्से के लिए जेल रहे और फिर ऐसा रास्ता साफ हुआ, निकल के बाहर चले गए। एसेट्स है ना, मैं इंडिया में बातें की जाती हैं कि नवाज शरीफ एसेट है उनका, मैं नहीं कह रहा, उनके चैनल्स में ये बातें हुई हैं। बंदे का वक्त अब करीब है और बचना चाहिए, गुनाह धोने चाहिए, इस मुल्क में अपनी कंट्रीब्यूशन शो करनी चाहिए। क्या कर लेंगे, वक्त गुजर गया, बाहर क्या मिला आपको? वहाँ बाहर एवन फील्ड से बाहर निकलते हैं तो नारे बजते हैं, हाहाकार होता है और आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को जस्टिफाई करना। आप इन चीज़ों को जब जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे आप? बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आपके लिए वो शायद उतना रास्ता नहीं है जितना रास्ता आप चाहते हैं। ये कौम, ये मुल्क, कौम इकट्ठी हो चुकी है और आप यकीनन बहुत करीब हैं अपने अंजाम के लिए। ये अंजाम कब आता है? अंजाम तो वैसे आ चुका है, फिर भी पता नहीं इनको, फिर भी ये समझते हैं कि हम जो मर्ज़ी करें, ये सब जो कुछ मर्ज़ी नहीं हो सकता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।